अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े अंडरपास में जो कि ग्रीन लाइन का है। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कराची वालों के लिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है, जिसका इंतज़ार बहुत सालों से किया जा रहा था। बातें चल रही थी कि जी ये मंसूबा तो हमारे बच्चे देखेंगे या फिर उनके बच्चों भी देखेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये मंसूबा बिल आखिर इसका पूरा इफ्तिताह किया और अब ये मंसूबा जो है वो शहरियों के लिए खोल दिया गया है। 15 रोज़ तक इसका ट्रायल चलता रहेगा बसों का। आपको बसें जो है वो ग्रीन लाइन के रूट पर नज़र आएगी और 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि आप टिकट ले सकेंगे और 25 दिसंबर से पहला सफ़र आपका ग्रीन लाइन का शुरू हो जाएगा। यानी कि 22 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक, 21 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है जो कि पूरा रूट है, और इस 21 किलोमीटर में आपको 22 स्टेशन देखने को मिलते हैं, जो कि हर किलोमीटर पे आपको हर स्टेशन देखने को मिलेगा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जी ये ग्रीन लाइन स्टेशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है और इख्तिताम कहाँ होता है। नुमाइश से अभी फ़िलहाल इसको जो है वो शुरू किया गया है। इख्तिताम सुरजानी टाउन पे होगा, मगर इसकी जो शुरुआत है वो आपकी होगी कमोबेश रेडियो पाकिस्तान से, जो दिल पसंद है। रेडियो पाकिस्तान से होता हुआ ये मंसूबा आगे आएगा नुमाइश पे, और नुमाइश से होता हुआ नाज़माबाद की तरफ जाएगा, यानी कि पटेल पाड़ा से होता हुआ गोलीमार, गोलीमार से होता हुआ नाज़माबाद, नाज़माबाद से होता हुआ नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद से होता हुआ नागन चौरंगी, नागन चौरंगी से होता हुआ बिल आखिर पावर हाउस चौरंगी, और पावर हाउस चौरंगी के बाद आपका 2 मिनट चौरंगी, और उसके बाद फिर सुरजानी टाउन, और उसके बाद इख्तिताम में अब्दुल्ला चौक पर जाकर इस पूरे ग्रीन लाइन मंसूबे का जो है वो मतलब इसका इख्तिताम होगा। 22 किलोमीटर का पूरा ये रूट है, और ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा था जिसका इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कर दिया, और 25 दिसंबर से कराची वाले जो इस मंसूबे को जो सिर्फ हसरत की निगाहों से देख रहे थे, अब इसमें जो है वो सफ़र कर सकेंगे। बसों के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बसें इसकी जो है वो बड़ी नायाब किस्म की बसें हैं। बस की जो कंपनी है उसका ये दावा है कि पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर, इसमें जो BRT बसेस हैं उससे लाख दर्जे अच्छी बसें जो है वो कराची वालों को जो है वो दी गई हैं। 80 बसें चलाई जाएंगी इस पूरे मंसूबे में। अब मैं थोड़ा सा आपको पुरानी हिस्ट्री बता दूं। इस मंसूबे को 2016 में स्टार्ट किया गया था। 1 साल में इस मंसूबे को मुकम्मल करना था। 16 अरब रुपए का ये मंसूबा था, मगर माजी की हुकूमत ने जो है वो इस मंसूबे में इतनी ताख़ीर की, जिसकी वजह से ये मंसूबा लटका रहा, और बिल आखिर जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी ग्रीन लाइन के काम को मुकम्मल करने में भी जो है वो 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, जिसके बाद हमने देखा इस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल किया गया। 35 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल हुआ, और पाकिस्तान की तारीख है कि कोई भी मंसूबा शुरू होता है तो कम पैसों में शुरू होता है, और बिल आखिर ताख़ीर से होता 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 इतना ऊपर निकल जाता है कि पैसों का अखराज भी ज़्यादा होता है, और वो मंसूबा जो कि चंद सालों पहले कुछ और होता है, और चंद सालों बाद क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुराने मंसूबे जो है वो खटाई में पड़ जाते हैं, लेकिन हम पुराने मंसूबों को चलाते। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक बात बड़ी अच्छी कही गई। उन्होंने कहा कि हम जो है वो कराची शहर को, जिस तरीके से पाकिस्तान, कराची शहर जो है वो पाकिस्तान को चलाता है, बैरून ममालिक की बात ही उन्होंने कहा कि लंदन जिस तरीके से पूरा बरतानिया को लंदन चलाता है, पूरे अमेरिका को न्यूयॉर्क चलाता है, पूरे पाकिस्तान को कराची चलाता है, मगर कराची का जो हाल है गुज़िश्ता 30 सालों से कराची को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कराची शहर को उठाना होगा, कराची में तरक्याती काम करने होंगे, तब जाकर पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर खुशहाल देखना है तो हमें कराची को खुशहाल बनाना होगा, कराची शहर से ट्रांसपोर्ट के मसाइल को जो है वो ख़त्म करना होगा, कराची शहर को मॉडर्न बनाना होगा, कराची शहर को वो मंसूबे देने होंगे जिस मंसूबे का वो हक़ रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बंडल आइलैंड के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि बंडल आइलैंड, मैं थोड़ा सा बंडल आइलैंड के बारे में आपको थोड़ा सा तफसीली तौर पे समझाऊंगा। बंडल आइलैंड पाकिस्तान पूरे कराची में जो है वो जजीरा है जो कि आपका कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है। दुबई में एक शेख ने पाम जुमेरा बनाया, और उसके ज़रिए इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि पूरी दुबई जो है उस रेवेन्यू से जो है वो अपना सारा का सारा रुपया जो है वो डबल टिबल करे जा रही है। पाकिस्तान चूँकि कर्ज़ों में डूबा हुआ है, तो पाकिस्तान को अगर ये बंडल आइलैंड बनता है तो उसके कर्ज़े उतारने में जो है वो आसानी हो जाएगी। बंडल आइलैंड यानी कि पाम जुमेरा को बनाने के लिए शेख ने इतनी मेहनत की कि उसको पता है कि समंदर के बीच में रेत डालना और उसको इकट्ठा करना और उसको जो है उसके ऊपर बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने बैठना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। आपको अगर डॉक्यूमेंट्री नेट पे देखें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि समंदर के अंदर से मट्टी ला कर फेंकी जाती थी, फिर जाकर इन्होंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की मैं आपको क्या बताऊँ। मसला ये है
कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस इंतज़ामी मामलात की गफलत की वजह से वो काम पूरे नहीं हो रहे। मतलब आप ये देखें, इमरान खान ने कहा कि पाम जुमेरा एक तो आपका बहुत बहुत पैसा कमा रहा है, वो इतना अपनी गवर्नमेंट जो है उसकी इतना कमा रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे पास बंडल आइलैंड है, बदकिस्मती से उस आइलैंड के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, कुत्ते घूम रहे हैं, मतलब बिल्कुल लावारिस है, बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मिशन है वो ये कहते हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई है, आपके पास ऑलरेडी जो मट्टी है वो जजीरे के ऊपर मौजूद है। इतना बड़ा ये जजीरा है, 12,000 एकड़ पर मुश्तमिल। एक और जजीरा इसके साथ कनेक्ट करता है जो कि बुधू आइलैंड है, 16,000 एकड़ पर मुश्तमिल। ये एक बहुत बड़ा जजीरा है जिसको मॉडर्न सिटी बनाना है। अगर ये मॉडर्न सिटी बन जाता है तो आपका सिंध, न सिर्फ सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान कर्ज़ों की अदायगी के उतारने में जो है वो बड़ा अहम किरदार साबित हो सकता है। बदकिस्मती से ये जो जजीरा है ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिंध हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो है वो इसके ऊपर नज़रसानी करें, वो हमें इजाज़त दें ताकि हम इस पूरे बीच को, जो कि बंडल आइलैंड जो कि पाकिस्तान की तारीख को बदल देगा, उस जजीरे को बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है वो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इफ्तिताई तकरीब में उन्होंने ये बात कही, सिंध हुकूमत को कहा कि आप इस पर नज़रसानी करें। एक और बात उन्होंने कही, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत ने मतलब हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस जो है वो बांट दिए हैं। हर ख़ानदान में हेल्थ कार्ड है, 10 लाख रुपए, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके 10 लाख रुपए तक का जो है वो इलाज करा सकते हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है। पंजाब की उन्होंने बात की कि जनवरी से लेकर मार्च तक पूरे पंजाब में हेल्थ कार्ड जो है वो तकसीम कर दिए जाएंगे। सिंध में जो है उन्होंने कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ मिले, हमारे साथ काम करे ताकि सिंध के लोगों को भी हम हेल्थ इंश्योरेंस फराम करें। जो लोग इलाज की गर्ज से 5 लाख का इलाज, 4 लाख का दर बदर घूम रहे हैं, उनको हेल्थ कार्ड के ज़रिए जो है वो फ़ायदा पहुँच सके, ये भी बात गई। इसके अलावा ग्रीन लाइन मनसूबे का इफ्तिताह किया। ग्रीन लाइन के मुतालिक उन्होंने कहा कि जी ये मनसूबा जो है वो इसको मुकम्मल करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि कराची का जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कराची शहर को हम 5 बड़े मंसूबे देंगे, 5 बड़े मंसूबे। एक ग्रीन लाइन जो कि जिसका इफ्तिताह हो चुका है, जो बात कही उसको पूरी की। दूसरा बड़ा मंसूबा फ्रेट कॉरिडोर, जिसका अब जनवरी से इंशाअल्लाह काम शुरू होने जाएगा। और तीसरा बड़ा मंसूबा आपका जो है वो KCR, कराची सर्कुलर रेलवे। चौथा बड़ा मंसूबा नालों की डेवलपमेंट, उसको मॉडर्न बनाना, उसको नए सिरे से बनाना, 3 कराची के बड़े नाले। इसके अलावा जो 5वां मंसूबा है, कराची शहर को पानी की फराहमी को यकीनी बनाना, यानी कि शहर कराची के लोग तरसे हुए 16 करोड़ गैलन जो है उनको K4 मंसूबे की मदद से जो है वो मिल सकेगा। 2023 में K4 मंसूबा जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन लाइन का मंसूबा आज इसका इफ्तिताह कर दिया है, जबकि फ्रेट कॉरिडोर का उन्होंने बताया कि जनवरी से फ्रेट कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे का काम जो है वो आगाज़ हो चुका है उसके काम का, और 2 से 3 सालों में इस कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को जो है वो जदीद तर्ज का बनाकर शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो कि कराची शहर को जो है वो देने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, चूँकि ये मंसूबे की बात करूँ मैं ग्रीन लाइन की, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब का ये मंसूबा था, इफ्तिताह जो है वो इमरान खान ने किया, मगर क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ साहब को तो जाता ही है, क्रेडिट इमरान खान को भी जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो 2016 में ये मंसूबा स्टार्ट किया था, 16 अरब में मुकम्मल होना था। 2017 में जो है इस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल करना था, और 16 अरब रुपए की लागत से बदकिस्मती से ये मंसूबा खटाई में पड़ गया, ताख़ीर का शिकार होता रहा। 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, मगर इस मंसूबे को जो है वो ताख़ीर का निशाना बनाया गया, और ये मंसूबा बिलाखिर इतना ताख़ीर हुआ कि फिर फेडरल गवर्नमेंट आई, और उसने माजी की जो हुकूमत थी जिसने ये मंसूबा बनाया था उसको मुकम्मल करने में अपना अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा कराची सर्कुलर रेलवे ले लें, जो कि बहुत सारी हुकूमतों ने कराची सर्कुलर रेलवे पर संगे बुनियाद रखे, मगर काम का आगाज़ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान किया और एक बड़े मंसूबा लॉन्च किया, जिसको शामिल किया कि जी कराची सर्कुलर रेलवे को भी चलना चाहिए, वो भी उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया। फ्रेट कॉरिडोर की बात करूँ, जो कि माड़ीपुर रोड से आपका पीपरी तक जाता है, हैवी ट्रैफिक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है, रोड आपके ख़राब होते हैं, हैवी ट्रैफिक से जो है हादसात रूनुमा होते हैं, ट्रैफिक का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फ्रेट कॉरिडोर का जो है वो उसकी बात की, और उसको मुकम्मल करने के लिए जो है वो इमरान खान ने अपनी संजीदगी का इज़हार किया। इसके अलावा मैं बात करूँ जी नालों को मॉडर्न बनाना, बारिश कराची शहर में एक ज़हमत थी, जब भी थोड़ी बारिश होती थी
कराची शहर में पानी भर जाता था, जिसकी वजह से शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मगर अब इमरान खान ने जिस तरीके से मॉडर्न नाले बनाने के लिए जो काम किया, महमूदाबाद नाले का काम देख लें, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, 50% काम मुकम्मल हो चुका है और उस पूरे मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की गई। इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया, रोड बनाए गए, स्ट्रीट लाइटें लगाई गई, नालों को नए सिरे से बनाया गया। और इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा K4 मंसूबे पे। K4 मंसूबा 10 सालों से जो है वो चल रहा है, मगर बदकिस्मती से ये मंसूबा खटाई में पड़ा रहा। ये मंसूबा शुरू किया गया बड़े कम पैसों में और आज ये मंसूबा बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने जो पुराने मंसूबे जो कि ताख़ीर का शिकार थे, वो अब सामने आ रहे हैं और अब उसकी मुकम्मल करने के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करूँगा कराची शहर के। कराची शहर में ग्रीन लाइन तो चल गई, अब और कौन कौन सी लाइनें हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रेड लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, 4 बड़ी लाइनें हैं कराची शहर में। अगर ये बन जाती है तो कराची शहर का मसला हल हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का। ग्रीन लाइन आपकी चल पड़ी है और ग्रीन लाइन के साथ साथ अब रेड, ब्लू, ग्रीन और रेड, ब्लू, येलो और ऑरेंज लाइन का मंसूबा चूँकि बहुत पहले शुरू हुआ था, आज तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि उसको सिंध गवर्नमेंट ने बनाना है। 3.8 किलोमीटर का ये पूरा रूट है जिसे ऑरेंज लाइन को जो है वो बनाना है, मगर बदकिस्मती से ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा भी जो है ताख़ीर का शिकार रहा। ग्रीन लाइन की बात करूँ तो ग्रीन लाइन में जो है वो सिंध हुकूमत को बसें प्रोवाइड करनी थी। अगर वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के आसरे पर रहती तो शायद ग्रीन लाइन का मंसूबा ना चल पाता और 80 बसें ना आ पाती। फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ग्रीन लाइन का मंसूबा चलाना है ताकि जल्द से जल्द शहरी इससे फ़ायदा उठा सके। फिर जी बसें मंगाई गई, बोला सिंध हुकूमत को छोड़ें, हम अपने खर्चे से जो है वो बसें मंगाएंगे और अपने खर्चे से बसें मंगाने के बाद उन्होंने बसें यहाँ पर लेकर आए और अब ट्रायल शुरू कर दिया है। 15 रोज़ के बाद जो है वो 25 दिसंबर को यौम पैदाइश कायद-ए-आज़म के दिन के मौके पर जो है वो तमाम शहरी जो है इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन और रेड लाइन। रेड लाइन में आपको बता दूँ कहाँ से शुरू होगी, मलिर मॉडल कॉलोनी से शुरू होगी और सीधा नुमाइश पर आकर इसका इख्तिताम होगा। ब्लू लाइन के बारे में बताऊं, सुराब गोट से शुरू होगी, सुराब गोट से होती हुई वाटर पम्प चौरंगी और वहाँ से होती हुई सीधा नुमाइश पर इसका इख्तिताम होगा। ऑरेंज लाइन पूरे औरंगी टाउन को कवर करेगी और सीधा का सीधा जो है नुमाइश पर आकर इख्तिताम होगा। इसके अलावा येलो लाइन जो कि कोरंगी वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंडस्ट्रियल जोन आपका पूरा का पूरा शहर आपका मतलब इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाता है, वहाँ पर रोज़गार है लोगों का। अब लोगों को ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है। कोरंगी में जो है वो येलो लाइन का मंसूबा जो है वो प्लानिंग कर ली है, मगर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो रहा। 4 बड़ी लाइनें जिसको सिंध गवर्नमेंट ने पूरा करना है। बदकिस्मती से चारों लाइनों के ऊपर सिर्फ बातें होती है, काम नहीं होते। ऑरेंज लाइन के ऊपर भी सिर्फ बातें हुई, काम नहीं हुआ। मतलब ऑरेंज लाइन पे जनवरी में मुकम्मल करना है, लेकिन ग्राउंड पर अगर आप देखें तो ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा जो कि टुच्चा सा एक मंसूबा है 3.8 किलोमीटर, वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। 20 बसें ऑरेंज लाइन की आनी हैं, जो कि बसें भी अभी तक नहीं आई हैं। ऑरेंज लाइन का मंसूबा अगर ग्राउंड पर आप देखें तो वहाँ पर भी काम नहीं हुआ। येलो, ब्लू और ये सारी ये जो लाल पीली जो जितनी भी लाइनें, ये सारी सिर्फ और सिर्फ कलर है, काम इसका अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। काम करना है लेकिन कब शुरू होगा ये अब सिंध गवर्नमेंट जानती है, मगर अब सिंध गवर्नमेंट को भी अब काम करना होगा। सिंध गवर्नमेंट सिर्फ एक ही बंदा है जो काम कर रहा है, जो कि दिन रात लगा होता है, और वो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। पूरी पीपल्स पार्टी में सिर्फ एक शख्स है जो कि पूरे शहर कराची को खूबसूरत बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, मगर बदकिस्मती से वो एक शख्स भी क्या करेगा, उसने अपने दिन और रात एक कर दिए शहर के लिए। शहर से इतना उसको मोहब्बत है कि पीपल्स पार्टी का नाम जो इतना ख़राब है उसको उठाने के लिए जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है। बदकिस्मती से जो है उसका जो काम है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसको जो है वो यकीनन हमें सराहना चाहिए, क्योंकि जो शहर कराची के लिए काम करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, वो यकीनन वो लोग बड़े अच्छे होते हैं, वो ईमानदार लोग होते हैं जो शहर के पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो काम करते हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की तारीफ़ मैं इसलिए करूँगा क्योंकि उसने कराची वालों को जो है वो बहुत कुछ दिया है। सड़कों पर आप निकलें, नई नई सड़कों के जाल बनाए जा रहे हैं जो कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मेहरबानी है। रोशनियों का शहर बनाया जा रहा है, जो कि हम देखते हैं नई नई सड़कों पे लाइटें लगाई जा रही हैं, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं, चौक बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे चौक बनाए जा रहे हैं। तो ये यकीनन इसमें बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का एक अहम किरदार है। तो बहरहाल टोटल ओवरऑल कराची में आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हो गया है और यकीनन मुस्तकबिल में पाकिस्तान जो है वो तरक्की की जानिब गामज़न होगा। और इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर मैं एक बात और वाज़ेह कर दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो सिर्फ एक शख्स के ऊपर खड़ा हुआ है और वो है इमरान खान। अगर उसको आप माइनस कर देते हैं तो पूरा का पूरा ढांचा आपका घिर जाएगा। वाहिद इमरान खान है जिसको ओवरसीज़ लोग पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, पूरा पाकिस्तान उससे मोहब्बत करता है और यही वजह है
कि आज पाकिस्तान में जो आपका जो इमरान खान है, जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो सिर्फ इमरान खान है। निचले के MP MNS को भी अब सोचना होगा, जो उसकी काबीना का हिस्सा हैं, जो उनके वज़रा हैं। बीच में एक इजलास हुआ था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इजलास किया, उसमें कहा कि जितने भी वज़रा हैं अब बैरून ममालिक नहीं जाएंगे। आपने सिर्फ इतनी स्टोरी आपने सुनी थी, मगर अंदर जो इजलास में जो कहानी हुई थी उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आपका जो मुल्क है पाकिस्तान है, ये बिल्कुल इस वक्त नीचे आया हुआ है, महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है। आप लोग हैं कि बैरून ममालिक में जो है वो जाते हैं, आप 3 महीने के लिए कोई भी वज़रा बैरून ममालिक नहीं जाएगा। मुझे वर्क चाहिए, मुझे पाकिस्तान के लिए जो वज़रा जिन लोगों को काम दिया है वो काम अपने पूरे करें। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें तो किसी भी हुक्मरान ने, किसी भी लीडर ने अपने वज़राओं की सरजनिश नहीं की जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। यकीनन ये मोहब्बत है, जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखता है वही ये सारी बातें कर सकता है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।